नमस्ते। आज हम मानव मन की एक उलझी हुई कह सकते हैं एक गुत्थी सुलझाने की कोशिश करेंगे। एक मनोवैज्ञानिक अवस्था जिसे कहते हैं ईगो डिफ्यूजन, या हिंदी में कहें तो अहम विसरण। हमारे पास इससे जुड़ा एक लेख है। ये जानकारी मनोवैज्ञानिक एरिक एरिक्सन की जो साइकोसोशल डेवलपमेंट थ्योरी है ना, उस पर आधारित है। तो सरल शब्दों में अगर समझें तो ये वो स्थिति है जब किसी इंसान को ये ठीक से पता नहीं होता कि मैं कौन हूँ या जिंदगी में करना क्या है। अक्सर ये उलझन टीनेज में या फिर शुरुआती जवानी में महसूस होती है। चलिए आज इसी विषय की गहराइयों में उतरते हैं। बिल्कुल। एरिक एरिक्सन, जिन्होंने जीवन के अलग-अलग पड़ावों पर जो मनोवैज्ञानिक चुनौतियां आती हैं, उनको समझाया। उनके अनुसार ये पहचान बनाने की जो प्रक्रिया है ना, उसका एक अहम हिस्सा हो सकता है। ईगो डिफ्यूजन असल में तब होता है जब कोई व्यक्ति अपनी पहचान, अपने जो मूल्य हैं, जीवन के लक्ष्य हैं, उनको लेकर बहुत भ्रमित हो, अनिश्चित सा महसूस करें। इसे अक्सर आइडेंटिटी क्राइसिस यानी पहचान के संकट का ही एक रूप माना जाता है। आइडेंटिटी क्राइसिस, हाँ ये शब्द तो काफी सुना हुआ है। पर ईगो डिफ्यूजन इससे जुड़ा कैसे है? मतलब क्या ये सिर्फ कंफ्यूजन है या कुछ और भी है इसमें? देखिए, ये सिर्फ कन्फ्यूजन से थोड़ा ज्यादा गहरा है। इसमें सिर्फ बाहरी लक्ष्य नहीं, जैसे करियर क्या चुनना है, बल्कि अपने अंदर का जो स्व है, उसको लेकर एक अस्पष्टता होती है। इसकी कुछ खास पहचान है। सबसे पहली तो है पहचान का अभाव। व्यक्ति को अपने मूल विश्वास क्या है, पसंद नापसंद क्या है, जीवन का बड़ा उद्देश्य क्या है, उसको लेकर कोई साफ दिशा नहीं दिखती। अच्छा, मतलब ऐसा लगता होगा जैसे बिना नक्शे के किसी सफर पर निकल गए हों। हाँ हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। दूसरी पहचान है भूमिका भ्रम, जिसे रोल कन्फ्यूजन कहते हैं। यानी देखिए, जीवन में हमारी अलग अलग भूमिकाएं होती है ना, एक छात्र के तौर पर, एक दोस्त, परिवार का सदस्य। तो इस स्थिति में व्यक्ति इन भूमिकाओं से क्या उम्मीदें हैं, क्या जिम्मेदारियां हैं, उसको लेकर उलझन में रहता है। उसे समझ नहीं आता कि भाई किस रोल में कैसे बर्ताव करना है या क्या करना है। और जाहिर है जब यही नहीं पता कि कौन सी भूमिका निभानी है या कैसे निभानी है, तो शायद फैसले लेना भी मुश्किल हो जाता होगा। एकदम सही। यही तीसरी पहचान है निर्णय लेने में कठिनाई। जब आपको अपनी प्राथमिकता ही साफ नहीं है, आप क्या चाहते हैं यही पता नहीं, तो जीवन के जो अहम मोड़ आते हैं, जैसे करियर चुनना, कोई रिश्ता बनाना, उसमें बहुत मुश्किल आती है। और चौथी बात, जो अक्सर इन सबके साथ चलती है, वो है आत्मविश्वास की कमी। व्यक्ति लगातार अपनी काबिलियत पर शक करता रहता है। उसे लगता है कि वो शायद दूसरों से कम है या किसी चीज के लायक ही नहीं है। ये सारी बातें सुनने में काफी कह सकते हैं भारी लग रही हैं। क्या इसे किसी उदाहरण से समझ सकते हैं? शायद किसी की कहानी से ये चीजें और साफ हो जाए। हाँ बिल्कुल। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक 18 साल का युवा है, राहुल। कॉलेज में है अभी। अब उसके दोस्त हैं, कोई इंजीनियरिंग की तैयारी में लगा है, कोई मेडिकल की तरफ जा रहा है। सबको मोटा मोटी पता है कि उन्हें क्या करना है। लेकिन राहुल, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसे कभी लगता है कि आर्ट्स में मजा आएगा, कभी लगता है कि शायद बिजनेस ठीक रहेगा। उसके घर वाले चाहते हैं कि वो कोई सेफ सा करियर चुने, लेकिन उसका मन वहां नहीं लगता। तो राहुल एक तरह से कई दिशाओं में खिंचा हुआ महसूस कर रहा है। दोस्तों का प्रेशर अलग, परिवार की उम्मीदें अलग और अपनी खुद की अनिश्चितता। उफ। बिल्कुल। राहुल का जो मामला है ना, वो ईगो डिफ्यूजन के कई पहलुओं को दिखाता है। देखिए, एक तो है पहचान का भ्रम। उसे अपनी सच्ची दिलचस्पी क्या है, उसके मूल्य क्या हैं, ये पता नहीं। फिर है सामाजिक दबाव। दोस्तों की स्पष्टता और परिवार की उम्मीदें, ये सब मिलकर उसकी उलझन को और बढ़ा रहे हैं। और निर्णय लेने में कठिनाई तो है ही, क्योंकि प्राथमिकताएं तय नहीं है। वो करियर नहीं चुन पा रहा। और इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी साफ दिख रहा है। वो तनाव में है, चिंतित है, और उसका आत्मविश्वास भी कम हो रहा है। उसे शायद लगने लगा है कि कमी उसी में है। ये समझना वाकई जरूरी है कि ये सिर्फ आलस या टालमटोल नहीं है। ये एक गहरी मनोवैज्ञानिक स्थिति हो सकती है। तो अगर कोई राहु जैसी स्थिति में है, तो क्या ये हमेशा ऐसा ही रहता है? मतलब क्या इससे बाहर आने का कोई रास्ता है? नहीं नहीं, ये कोई परमानेंट स्थिति नहीं है। एरिक्सन का सिद्धांत भी यही कहता है कि ये पहचान बनाने की प्रक्रिया का एक चरण हो सकता है, जिसे पार किया जा सकता है। यहाँ कुछ तरीके हैं जो मददगार हो सकते हैं। सबसे पहला है आत्मनिरीक्षण, सेल्फ रिफ्लेक्शन जिसे कहते हैं। थोड़ा ठहर कर सोचना कि मुझे असल में क्या पसंद है, मेरे लिए क्या मायने रखता है। डायरी लिखना या बस शांत बैठकर सोचना इसमें मदद कर सकता है। अच्छा, मतलब खुद से सवाल पूछना और जवाब तलाशने की कोशिश करना। हाँ बिल्कुल।
दूसरा तरीका है अनुभव लेना। देखिए, सिर्फ सोचने से नहीं होगा, करके देखना भी जरूरी है। अलग अलग क्षेत्रों में छोटे छोटे अनुभव लेना, जैसे कोई इंटर्नशिप कर ली, कोई वर्कशॉप अटेंड कर ली या कहीं वॉलंटियर कर लिया। इससे पता चल सकता है कि किस काम में ज्यादा मजा आ रहा है, कहाँ ज्यादा सहज महसूस हो रहा है। हाँ, ये ट्राई एंड लर्न वाला तरीका सही है। और अगर खुद से रास्ता ना मिले तो फिर क्या? तब तीसरा कदम है मदद लेना। किसी काउंसलर या मनोवैज्ञानिक से बात करना। ये बहुत फायदेमंद हो सकता है। वो एक बाहरी नजरिए से निष्पक्ष होकर आपकी उलझनों को समझने में और आपकी पहचान को स्पष्ट करने में मदद कर सकते हैं। और चौथा, जो शायद सबसे जरूरी है, समय और धैर्य रखना। देखिए, पहचान एक दिन में नहीं बनती। ये एक यात्रा है। इसमें उतार चढ़ाव आते हैं। ये समझना कि ये जो भ्रम है ये अस्थायी हो सकता है, बहुत राहत देता है। तो संक्षेप में कहें तो ईगो डिफ्यूजन पहचान को लेकर होने वाली एक उलझन है, खासकर किशोरावस्था और युवावस्था में ये आम है। राहुल के उदाहरण से हमने देखा कि ये तनावपूर्ण हो सकता है, लेकिन ये अंत नहीं है। आत्मनिरीक्षण, अनुभव लेने, जरूरत पड़ने पर मदद लेने और धैर्य रखने से इस स्थिति से निपटा जा सकता है। बिल्कुल सही। और अगर हम इसे थोड़ा बड़े परिप्रेक्ष्य से देखें तो ये सवाल भी उठता है कि हमारा समाज युवाओं को खुद को खोजने के लिए, अलग अलग चीजें आजमाने के लिए, अपनी पहचान गढ़ने के लिए कितना स्पेस और समर्थन देता है। क्योंकि पहचान कोई मंजिल नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली यात्रा है।